नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में। अक्सर पार्किंसन का पेशेंट आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं रोज़ जॉगिंग पे जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं घर का खाना खाता हूँ, ये पार्किंसन मुझे क्यों हो गया? अब ये जब पेशेंट आपसे ऐसे सवाल पूछता है, जब वो आपको बता रहा होता है कि वो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, फिर भी उसको पार्किंसन जैसी बीमारी हो रही है, तो आपके लिए उसको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज तक हम देखें तो हर कोई कह रहा है कि एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, क्योंकि हम उससे बीमारियों से बचना चाहते हैं। जब हम पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि हम बीमारियों से बच जाएँ और फिर भी हमें बीमारी हो जाए, तो उसके बाद डॉक्टर के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मगर जब हम गहराइयों में उतरते हैं, पेशेंट से 10 सवाल हम पूछते हैं, तो हमें उसके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट को क्यों पार्किंसन हुआ। तो उसी को आज हम डिस्कस करने हैं वाले हैं इस वीडियो में, जिससे आप समझ जाए कि जितना मर्जी आप हेल्दी रहने की कोशिश करें, जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज करें, बट अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ भी खराब होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है, चाहे वो आपका ब्रेन क्यों ना हो, और पार्किंसन होने की जो संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीज़न के ऊपर, जिसकी वजह से पार्किंसन हमें देखने को मिलता है, और वो है नाइट ड्यूटी। अब नाइट ड्यूटी बहुत सारी कामों की ज़रूरत है। अक्सर रेलवेज़ वाले आते हैं कि उनको रात को ट्रेन चलानी पड़ती है, रात भर सो नहीं पाते हैं। उनके स्पेशल रूम बने हुए होते हैं, जहाँ पर वो थोड़ी टाइम अपना रेस्ट कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है, उनके अंदर पार्किंसन ज़्यादा होता है। अब आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लो, जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, मगर आपकी ये जो रूटीन के अंदर जो स्लीप आपको रात को नहीं मिल रही, वो एक बड़ा रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन देखने को मिल जाता है। दूसरा हमें सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिलता है, वो है शॉर्ट स्लीप। अब एक इंसान है जिसको रोज़ सुबह पार्क जाके दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने का शौक़ है, अच्छी बात। बट वो रात को थोड़ा लेट सोता है, वो रात को 12 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है। अब उसकी जो एज है वो हो गई है 60-70 साल, जहाँ पर उसको अपनी नींद को बढ़ाना चाहिए था, वहाँ पे नींद हो रही है कम, प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है, यूरिन के लिए आपको रात भर उठना पड़ता है। तो जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो, घंटे कम हों, तो भी हमें देखने को मिल जाता है कि पेशेंट के अंदर पार्किंसन डेवलप होने की जो संभावनाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारी जो नींद है वो 8 घंटे की होनी चाहिए मिनिमम, रात की, दिन की नहीं, रात की 8 घंटे की होनी चाहिए, और उसमें इंटरप्शंस से मिनिमम होनी चाहिए, हद से हद 1। अगर आप रात को 2 बार 3 बार उठ रहे हो यूरिन करने के लिए, तो पार्किंसन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उठने के बाद सोने में टाइम लग जाता है। और अगर ये रूटीन बनी रहे, चलती रहे, तो आपकी बॉडी में पहले थकावट बनेगी, भूख खत्म होगी, वीकनेस बनेगी, उसके बाद आपको पार्किंसन बनना शुरू हो जाता है। तो इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिलता है, वो है कि ओवरथिंकिंग। हम किसी भी चीज़ को लेके ओवरथिंक करते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, या मेरी फैमिली में मिसहैपनिंग क्यों हुई, मेरे भाई ने मुझे धोखा क्यों दे दिया, या मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। जब हम ये थॉट प्रोसेस में किसी लूप में फँस जाते हैं और कंटिन्यूअसली उसी बारे में सोचते रहते हैं, हम जितना मर्जी हेल्दी खाएँ, जितना मर्जी हम अच्छी एक्सरसाइज करें, बट हमारा जो मेंटल स्टेट होता है ना, वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से भी हमें पार्किंसन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न हमें देखने को मिलता है, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता-पिता में से किसी को भी पार्किंसन रहा है, तो आपके ऑटोमेटिक उसके होने की जो संभावना है ना, वो बढ़ जाती है। फिर चाहे आप योगा टीचर ही क्यों ना हो, एक्सरसाइज क्यों ना करते हो, स्पोर्ट्स टीचर ही क्यों ना हो, जहाँ पे पूरी लाइफ हमने एक अच्छी एक्सरसाइज में रहे, अच्छे खाने में रहे हैं, फिर भी आपको पार्किंसन होने की संभावना इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि आपके फैमिली में भी चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आपको पार्किंसन है, तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए। वहाँ देखो कि वहाँ पे पार्किंसन है या नहीं है। अगर है, तो उनको कितनी एज पे शुरू हुआ था, क्या आपकी एज उसी के आसपास है, या उससे आप बहुत ज़्यादा यंग हो। उनको हुआ था 60s में, आपको हो रहा है 30s में, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो भी कारण है इस जल्दी ऑनसेट का पार्किंसन का, उसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप उसे ख़त्म नहीं करते, तो 60 तक आते आते तो आप पूरे बेड रिडन हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी पे काम करना। एक और चीज़ का आपने सभी ने ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को आपने किसी भी कीमत पे वीक नहीं होने देना। आपने खाने-पीने को इतना टाइट नहीं करना कि आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाए, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाए।
वेट आपका मेंटेन होना चाहिए। फैट है तो उसे मसल्स में कन्वर्ट कर दो, बट वेट लूज़ आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप वेट लूज़ करने लग गए, वीकनेस आने लग गए, यहाँ पर गड्ढे पड़ने लग गए, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को रिकवर करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो भी पार्किंसन पेशेंट है उसकी तरफ देखिए, अगर आपके घर में है तो आपने टेम्पल, ये इस वाले रीजन में रखना है, टेम्पल रीजन पे। अगर यहाँ पे गड्ढा है, डिप्रेशन है, तो पेशेंट बहुत वीक है, उसे खाना खिलाने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट खाना नहीं खा रहा तो उसको खाने खिलाने के लिए हमें चाहे मेडिसिन देनी पड़े, बट खाना हमें हर कीमत में खोलना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में अगर विटामिन मिनरल्स होंगे, ताकत होगी, तो ही बॉडी उठ पाएगी, चल पाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पार्किंसन पेशेंट से मिलें, जिससे आपको बहुत क्लियर का आइडिया मिल जाएगा कि ये पार्किंसन किस तरह से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज मैं मिलवाना चाहता हूँ रेणु जी से। रेणु जी को 2023 से पार्किंसन रहा है, तो चलते हैं रेणु जी के पास, पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बीमारी के साथ और हमारे साथ कैसा रहा। तो पहले तो ये बताओ कि मतलब ये पार्किंसन आपको कब शुरू हुआ था? ये मेरे को मतलब कि पहले 23 में भी बहुत हल्की हल्की शेकिंग होती थी। अच्छा। तो मेरा कजन ब्रदर था, मैंने उसको दिखाया, मैं ये शुरू हुआ, कह रहा डॉक्टर को दिखा लो। ये ऐसे ही बोले रहे, किसको दिखाऊं मैं? तो फिर जब ज्यादा बढ़ा ना, हाँ। फिर मैं 2-3 इधर डॉक्टर के वही लोकली घूमी। हाँ। फिर उस दिन बाई चांस आपका ऐड देखा इन्होंने। हाँ। फिर यहाँ तो 2024 में मिले थे आप मेरे को, अक्टूबर में। जी, बस तो तब क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? तब यही था, हाथ कंपन ज्यादा थी और फेस में बोलने में भी आप कहते हैं दिक्कत हो रही है आपको, शब्द अटकते थे आपके, बोलने में दिक्कत ज्यादा थी। और चलने में मुझे अब महसूस हुई है, जरा सा भी मेरे को सड़क ऊबड़ खाबड़ मेरी को घबराहट होती है। अब मैं गिरूंगी, घबराहट होती है? कभी गिरे हो या बस घबराहट होती है? नहीं, घर में मैं 2 बार गिर चुकी। कब? इलाज से पहले, इलाज के बाद? इलाज के बाद। अभी तो पीछे 1 महीना भी नहीं हुआ मैं गिरी थी। अच्छा, और गिरे कैसे थे? गिरी कैसी थी? अपनी लापरवाही से। बेटा कह रहा रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। दिमाग में जल्दी थी। हाँ। वो नीचे प्लम्बर का सामान फैला हुआ था और पैर के नीचे तो प्लास्टिक का। जो आपका एक ट्रीटमेंट चला अक्टूबर से लेकर अब तक कितने महीने हो गए? 5 महीने। अब 5 महीने में क्या सुधार है? फर्क ये है, पहले तो जब मैं कोई चीज रखती थी ऐसे बड़ी जोरदार शेक होती थी। हाँ। फिर धीरे रखती थी, फिर भी जोर से रखा जाता था। हाँ। अब ये कोई चीज उठा दी, थोड़ी बहुत हिलती है, फिर रख देती। तो अभी दोनों हाथ ऐसे करो, तो बिल्कुल ना के बराबर शेक हो रहा है। हाँ, हल्का है। नहीं तो कोई बार ऐसा होता है बैठे ना ऐसे हल्के हल्के, फिर इसको ऐसे जब बैठे सोचते रहते तब होता है कुछ नहीं, वैसे भी। हाँ, जब खाली बैठोगे तब सोचोगे तो होगा, वरना तो नहीं फिर ये ऐसा होता है, तो हाथ कस के दबाया, फिर रख लिया, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है। अब हमारा बीमारी जो है कितने % कम हो गई है पहले से? 20% तो मैं कह सकती हूँ। 20%? पर तो फिर ये दोबारा चल देती है, फिर परेशानी, फिर दिक्कत होती है। एक्चुअली ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं था, वो भी एक है 40% के आसपास, 40-50% के आसपास हमारा। कोई बात नहीं, 40-50% तक आराम आ गया ना। ये कह रहे 40 में 20 कर लो, दोनों बराबर हो गए। नहीं, वो भी एक आराम ही है ना, है जो स्टैंड स्टिल है। हाँ, मतलब बीमारी हमारी आगे नहीं बढ़ी और 40% तक आ गया आराम, टैमर्स हमारे कम हो गए, बोलना हमारा साफ हो गया। अभी वो डॉक्टर कहते हैं तो ये प्रोग्रेसिव है। उनको समझाओगे, आपको समझाओ। उन्होंने आपको पहले नहीं देखा ना, वो तो अभी आई है डॉक्टर इंदु। तो वो तो अभी कह रही है ना, आपको भी प्रॉब्लम। तो पहले ही कंपैरेटिव में करोगे तो बहुत आराम। चलो ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। चलिए, तो आपने देखा रेणु जी को अब बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है। पार्किंसन होता है जिनको, उनको एक डिप्रेशन की दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। कुछ मिशाज तो ये है ही और हमें भी बहुत आसानी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनकी जो सेहत हमने पाई है पिछले 5-6 महीनों की मेहनत में, वो बनी रहे, अच्छे से खाती रहे, अच्छे से सैर करती रहे, ठीक है, और अच्छे से लड़ती रहे। डॉक्टर आपसे नहीं लड़ सकती। ये क्या हुआ? मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा होगा, जहाँ पर पेशेंट ना मतलब हंसमुख एकदम बढ़िया एकदम, है ना? मैं इनसे लड़ लेती हूँ, मैं सबसे लड़ नहीं सकती। अच्छा, वो पति देव है ना? पति देव है, जब झाड़ते ना फिर चुप करा देते। पति देव है वो, पता। चलिए, आज का इंटरव्यू यही खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आप रिकवर करें और फटाफट हम, है ना?